सदियों पहले का जिक्र है। एक मुल्क के एक छोटे से गांव में एक जवान रहता था जिसका नाम अयान था। अयान बहुत ज़हीन था, लेकिन किस्मत उस पर मेहरबान नहीं थी। उसका बाप एक मजदूर था जो रोज़ाना मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता था। अयान अपने बाप की मदद करना चाहता था, लेकिन उसके पास ना कोई हुनर था और ना ही कोई सहारा। गांव के लोग अक्सर अयान का मजाक उड़ाते और कहते, सिर्फ सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, काम भी करना पड़ता है। अयान ये बातें चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश रहती कि एक दिन वो अपनी किस्मत खुद लिखेगा। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि गांव के करीब वाले पहाड़ के नीचे एक अंधेरी सुरंग है, जहां से सिर्फ वही शख्स जिंदा निकल सकता है जो 7 बंद दरवाजों का इम्तिहान पार कर ले। कहते थे कि जो इस सुरंग को पार कर ले उसे बेपनाह दौलत और इज्जत मिलती है। लेकिन ये भी मशहूर था कि जो भी उस सुरंग में गया कभी वापस नहीं आया। अयान ने जब ये बात सुनी तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, या तो मैं पूरी जिंदगी गुर्बत में जी लूं या फिर एक बार मौत का सामना कर लूं। उस रात अयान अपने बाप के पास बैठा और बोला, अब्बा, अगर मैं कुछ दिनों के लिए गांव से दूर चला जाऊं और वापस ना आऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बाप ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ता बना देता है। अगली सुबह अयान बिना किसी को बताए पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। सुरंग का मुंह बहुत तंग और अंधेरा था। जैसे ही अयान अंदर गया, रोशनी पीछे छूट गई और सिर्फ खामोशी बाकी रह गई। उसके कदम की आवाज उसे खुद डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने पहला दरवाजा आया। दरवाजा काला था और उस पर खून जैसे निशान थे। अचानक आवाजें आने लगीं, चीखने की, रोने की, मदद मांगने की। अयान के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने आंखें बंद की और बोला, जो सिर्फ आवाज से डर जाए वो आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजा नंबर 2, भूख। इस कमरे में जैसे ही अयान गया, उसे सख्त भूख महसूस होने लगी। उसके सामने लजीज खाने आ गए, रोटी, गोश्त, फल। एक आवाज आई, सिर्फ एक ने वाला और तू आगे जा सकता है। अयान समझ गया ये इम्तिहान है। उसने अपना पेट पकड़ा और कहा, जो अपनी भूख पर काबू ना रख सके वो अपनी मंजिल भी खो देता है। खाने गायब हो गए और दूसरा दरवाजा खुल गया। दरवाजा नंबर 3, लालच। इस कमरे में सोने के सिक्के और हीरे जवाहिर बिखरे हुए थे। जमीन पर चलना मुश्किल था। एक आवाज बोली, जितना चाहे उठा ले, कोई देखने वाला नहीं। अयान ने एक सिक्का उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। जो बिना हक के ले वो कभी सुकून नहीं पाता। दरवाजा खुल गया। दरवाजा नंबर 4, गुरूर। यहां अयान को अपनी परछाई दिखाई दी, लेकिन वो बादशाह के लिबास में थी। परछाई बोली, तू खास है, बाकी सब कमजोर हैं। अयान ने सर झुकाकर कहा, जो खुद को सबसे ऊपर समझने लगे वो गिरना भूल जाता है। परछाई टूट गई और दरवाजा खुल गया। दरवाजा नंबर 5, झूठ। इस कमरे में अयान को अपना बाप मरा हुआ दिखाया गया। एक आवाज बोली, अगर ये सच ना हो तो झूठ बोलकर आगे बढ़ जा। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। सच चाहे कितना ही सख्त क्यों ना हो, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। कमरा रोशनी से भर गया। दरवाजा नंबर 6, सब्र। इस कमरे में कोई दरवाजा ही नहीं था, सिर्फ खामोशी। घंटे, दिन, फिर हफ्ते गुजर गए जैसे। अयान जमीन पर बैठ गया और इंतजार करता रहा। आखिर एक धीमी सी आवाज आई, जो इंतजार करना सीख ले उसके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। दरवाजा जाहिर हो गया। दरवाजा नंबर 7, कुर्बानी। आखिरी दरवाजे पर लिखा था, जो यहां से गुजरना चाहता है उसे अपनी सबसे अजीज चीज छोड़नी होगी। अयान के पास सिर्फ एक चीज थी, उसकी मां की दी हुई छोटी सी तस्बीह। उसने तस्बीह दरवाजे के पास रख दी और कहा, या अल्लाह, अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। दरवाजा खुल गया। अयान जब सुरंग से बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी।
उसके सामने एक शहर था, रोशन, जिंदा और अमन से भरा हुआ। लोग उसका इस्तकबाल करने लगे। उसे पता चला कि वो शहर का नया निगरान बन चुका है, सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि इंसाफ और अमन का। जब आयान वापस अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके कदम चूम रहे थे। आयान ने सिर्फ इतना कहा, सुरंग अंधेरी थी, लेकिन जो अपने अंदर रोशनी ले जाए वो कभी गुम नहीं होता। और यूं आयान ने अपनी किस्मत खुद लिख दी।